हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब की दो रानी थी। गुरु भाई बहना, पहले के जमाना में एक राजा कई शादी करते थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात, कई विवाह करते थे और उनका रानी का कोई आपत्ति नहीं था, रहता था। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा साहब की दो रानी थी, तो दो रानी में से कोई रानी का संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने रानी से कहते थे, देखो संतान नहीं है तो क्या, दुखी मत रहना, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। अरे दो विवाह किए हैं, संतान नहीं हुआ, देखा जाएगा, वक्त आएगा तो फिर से विवाह करेंगे, लेकिन दुखी मत रहना। गुरु भाई बहना, राजा साहब छोटी रानी को बड़े प्यार करते थे, लेकिन बड़ी रानी को थोड़ा सा भी, तनिक भी प्यार नहीं करते थे। गुरु भाई बहना, बड़ी रानी जो थी, बड़ी रानी बड़ी दुखी रहती थी। राजा साहब एक दिन बाजार जा रहे थे, तो अपने नौकर के साथ जा रहे थे, मंत्री के साथ जा रहे थे। तो बाजार जा रहे थे तो उनको मन में लगा कि अरे रानी को भी हो सकता है कुछ मन में हो, तो रानी से पूछ लेता हूं। अपने रानी के पास राजा गए और रानी से बोले, छोटी रानी, हम बाजार जा रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएंगे? छोटी रानी कहती है, राजा साहब क्या बताऊं, मेरा तो साड़ी भी पुराना हो गया है, मेरा तो श्रृंगार भी कम पड़ा है, मेरे लिए साड़ी, सुंदर सा साड़ी ले आइएगा और श्रृंगार लेकर आइएगा, खाने पीने का अच्छे अच्छे सामान लेकर आइएगा। गुरु भाई बहना, जब राजा पूछकर चलने लगे तो उनके नौकर कहते हैं कि राजा साहब, बड़ी रानी से तो आप नहीं पूछे। राजा गुस्से में कहते हैं कि जाओ तुम ही पूछाओ, क्या लेकर आएंगे जे? बड़ा बड़ी रानी का फिक्र हो गया है। गुरु भाई बहना, बड़ी रानी से पूछने के लिए नौकर गया, रानी साहब, राजा साहब बाजार जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए? गुरु भाई बहना, बड़ी रानी कहती है, क्या बताऊं बेटे, मुझे तो कुछ नहीं जी करता है, बस एक ही मन करता है कि भगवान के प्यारे बन जाऊं। गुरु भाई बहना, जो नौकर था वो हरहरा के आंसू गिरा दिया और बोला, बड़ी रानी, ऐसी गलत बातें तो मत बोला कीजिए मेरे सामने, मैं तो आपका मां मानता हूं, और आप मेरे सामने आप कहते हैं मरने का बात, कुछ तो आप बोल दीजिए, अपना पगार में से आपको लाकर पूरा करेंगे, आपका बेटा होने का फर्ज निभाएंगे। गुरु भाई बहना, बड़ी रानी कहती है कि पुत्र, मेरे लिए एक तोता ले आना। गुरु भाई बहना, जब तोता लाने को लिए रानी बोली, तो बेचारा जो नौकर था, नौकर राजा के पास आया और राजा से बोला कि राजा साहब, बड़ी रानी ने तोता लाने को लिए बोला है। बोला ठीक है। राजा गए और बाजार में चारों तरफ घूमे
बाजार में घूम फिर कर छोटी रानी के लिए 16 श्रृंगार और खाने पीने का सामान, उनके लिए साड़ी ले लिए, लेकिन बड़ी रानी के लिए जो तोता था वो राजा भूल गए। गुरु भाई बहना, ये नौकर का याद आया तो नौकर घूमकर और जाकर बाजार में एक तोता रानी के लिए अपना पगार में से खरीद लिया और बड़ी रानी को हाथ में थमा दिया। गुरु भाई बहना, अब तोता के साथ रानी खेलती थी, तोता से बात करती थी, तोता से बोलती थी और तोता को नहलाती थी और तोते के साथ सोती थी। तोते इसका सब कुछ हो गया। गुरु भाई बहना, तोता जैसे एक संतान होता है, उसी तरह बड़ी रानी अपने तोता के साथ रहने लगी। गुरु भाई बहना, जब सवेरा होता था तो तोता रानी को कहती थी, उठो रानी उठो, सवेरा हो गया, पक्षी चहचहा रहे हैं, रानी बिस्तर छोड़ दो। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी उठ जाती थी और उठकर और अपना काम करती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि तोता बोली, क्या रानी, तुम्हें संतान नहीं है? रानी कहती है कि नहीं, मुझे संतान नहीं है। तोता बोली, हे रानी, आपका संतान हो जाएगा, आप मेरे कहना मानेंगे? रानी कहती है कि क्या मानूं? जो कहोगी वो मानेंगे, बोलो। तोता बोली, रानी, सबसे पहले राजा को रिझा को अपने पास लाओ, उसके बाद ही संतान हो सकता है। गुरु भाई बहना, रानी कहती है, राजा तो मेरे पास नहीं आते हैं। तोता बोली, आएंगे। गुरु भाई बहना, सवेरे उठते ही रानी को जगाकर और तोता राजा के पास जाके और मीठे मीठे स्वर में बातें करता था। वो तोता बड़े प्रेम से जाके बोलता था तो राजा सुनते ही उसको आवाज और उठ जाते थे, जाग जाते थे और धीरे 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 तोता के बाद उन्हें इतना प्रेम हो गया, तोता से इतना प्रेम हो गया कि तोता के बिना अब रहना ही राजा को बेचैनी लगता था। गुरु भाई बहना, राजा जब राज दरबार लगाने जाते थे तो तोता को लेकर जाते थे और रानी बिल्कुल अकेली रहने लगी। लेकिन रात्रि में तोता अपने रानी के पास आने को लिए व्याकुल हो जाती थी। अब राजा के नींद नहीं आने लगा तोता के बिना। गुरु भाई बहना, बड़ी रानी के पास राजा आने को लिए तोता से ज्यादा घुल मिल गए और बड़ी रानी के पास आने के लिए तैयार हो गए। गुरु भाई बहना, अब बड़ी रानी के पास राजा सोने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, 2-4 महीना बीता तो तोता कहती है अपने बड़ी रानी से, बड़ी रानी, अब राजा से बोलो कि हम गर्भवती हैं। बड़ी रानी कहती है कि अरे तू मुझे मरवा देगी, मैं कोई गर्भवती नहीं हूं, मेरा पेट में कोई बच्चा नहीं है। गुरु भाई बहना, तोता बोला, रानी मेरा कहना मानो और राजा से बोलो कि हम गर्भवती हैं। बोले कि नहीं, तो रानी बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। गुरु भाई बहना, रानी को कहने को मजबूर कर दे या तोता। रानी बोली, हाँ हम गर्भवती हैं। राजा से बोली, स्वामीनाथ, हम गर्भ से हैं, हम आपके बच्चे के मां बनने वाले हैं और आप पिता बनने वाले हैं। ऐसा बात सुनकर और राजा अपने रानी को गले से लगा लिए और गले से लगा के और उनका मुख चूमने लगे और कहते हैं कि आप तो
बड़े भाग्यशाली हो, आप तो माँ बनने वाले हो और मैं पिता। रानी, बहुत अच्छी बात है कि जो कि आप माँ बनने वाले हैं। गुरु भाई बहना, अब तो राजा का बहुत खुशी हुआ और पूरा खुश होकर नगर में खुशियां मनाए। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे जब रानी का तीसरा महीना हुआ तो एक मोटी सी कपड़े उसके पेट में तोता बांधने को लिए बोला। रानी बांध ली। जब 6 महीने हुआ तो और मोटा सा कपड़ा ऊंचा करके बांधने को लिए बोला तोता, तो रानी बांध ली। गुरु भाई बहना, जब 9वां महीना हुआ तो तोता जाके और भगवान के मंदिर में कहती है कि महाराज, एक रानी का जीवन बचाने के लिए मैंने ये सब रचना रचा हूं, लेकिन यदि रानी का बच्चा नहीं हुआ, आपने पुत्र नहीं देंगे, तो एक फल भी हम वृक्ष में नहीं छोड़ेंगे आपको भोग लगाने के लिए। सारा फल को कुतर कुतर के गिरा देंगे और एक फल आपके पास भोग में नहीं आएगा। हे भगवान, आप यदि सचमुच में भगवान हैं तो मेरा मीठा स्वर सुन लीजिए और रानी का पुत्र दे दीजिए। गुरु भाई बहना, आप भगवान सोचते हैं कि अचानक उसका पुत्र हम कहां से देंगे। गुरु भाई बहना, अचानक भगवान, अब 9वां महीना बीत गया। तोता से भगवान बोले कि जब उसका विवाह होगा तो 12 वर्ष का होगा। रानी, जब राजकुमार का 12 वर्ष बीतेगा तो राजा से बताना कि 12 वर्ष तक राजा मुख नहीं देखेगा और जिस दिन 12 वर्ष होगा उस दिन 12 वर्ष का एक सुंदर पुत्र हम रानी को घर में देंगे। गुरु भाई बहना, जब 9वां महीना हो गया और 9वां महीना के बाद ये रानी कहती है कि अरे अब हम क्या करें, अब तो 9वां महीना भी पूरा हो गया, अब जब बच्चा जन्म नहीं लेगा तो राजा तो मुझे मार डालेंगे। तोता बोला, रानी साहब बिल्कुल आप फिक्र ना करें, इसका जिम्मेवारी मुझे दे दीजिए। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन तोता रानी के लिए मंदिर जाने लगा और तोता प्रतिदिन भगवान से पूजा करने लगा, एक फल तोड़कर और भगवान को भोग लगाने लगा और भगवान के पास से भभूत लाकर रानी का शरीर पे छिड़कने लगा। गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीतने पर 9वां महीना के बाद कोई बच्चा जन्म नहीं लिया। रानी एक ढोंग कर दी कि मेरा तो ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया है, लेकिन राजा साहब आपको देखने का नहीं है। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा खुश हो गए। तोता, जब राजा आते थे तो तोता पलंग पे बैठ के और बच्चे के आवाज में रोने लगता था, बच्चे के आवाज में हंसने लगता था और बच्चे के आवाज में अपने माँ से बात करता था, तो राजा खुश हो जाते थे। गुरु भाई बहना, राजा कहते थे थोड़ा सा और बच्चे को हंसा दीजिए रानी। तो तोता तो भगवान का पुजारी था, भगवान का दिया हुआ तोता था। गुरु भाई बहना, तोता और कस के हंसता था तो राजा प्रसन्न हो जाते थे। गुरु भाई बहना, धीरे 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 अब बच्चा 10 वर्ष के हो गया, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। धीरे धीरे 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, जैसे जैसे बच्चे का आवाज निकलना चाहिए वैसे वैसे तोता आवाज निकालता था। और राजा से रानी बोली कि राजा साहब ब्राह्मण को बुला दीजिए देखने को लिए। जब बच्चा जन्म लिया तो ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण राजा को मना कर दिए। रानी ने खूब दान दहेज दे दिया ब्राह्मण को और ब्राह्मण मना कर दिए।
राजा को देखने को लिए कि आप 12 वर्ष बच्चा को नहीं देखेंगे। जब जिस दिन 13 वर्ष होगा, 13 वर्ष चढ़ेगा, उस दिन आप बच्चा को देखेंगे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, 4 वर्ष बीता, 5 वर्ष बीता, धीरे धीरे 12 वर्ष जब बीतने वाला था तो तोता जाके मंदिर में कहता है कि महाराज भगवान, आप तो बोले थे कि 12 वर्ष होगा तो राजा का घर में हम पुत्र देंगे। गुरु भाई बहना, अब राजा जो था, राजा को तो पुत्र था नहीं। अब तोता को कहते हैं भगवान कि तुम्हें राजा के लिए बलि देना पड़ेगा, अपना जीवन कुर्बान करना पड़ेगा, अपना जीवन देना पड़ेगा, क्योंकि राजा का अंश में कोई पुत्र नहीं है। गुरु भाई बहना, तोता जो था, तोता बोला कि महाराज, हम अपना जीवन देने को लिए तैयार हैं, लेकिन राजा का पुत्र हो जाना चाहिए। गुरु भाई बहना, जो तोता था, तोता अपना जीवन त्याग दिया और उसी तोता का जीवन एक 12 वर्ष का सुंदर पुत्र राजा का हो गया। अचानक घर में आ गया, उसके बिस्तर पे, रानी के बिस्तर पे तोता जो थी, तोता मर गई, तोता जो था, तोता मर गया और तोता मर गया और राजा के बिस्तर पे, रानी के बिस्तर पे एक राजकुमार वहां बैठा था। गुरु भाई बहना, रानी देखी तो तोता के हाथ में लेकर और रो रही थी और उसी को सब कुछ मानी थी कि तूने सब कुछ था और तू मर गया, अब मेरा पुत्र कहां से आएगा, हम राजा को क्या मुंह दिखाएंगे। इतना ही में रानी के बिस्तर से उठ के और जो बालक था आकर कहता है, माँ, तुम इसके कारण तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो माँ, रो रहे हो माँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूं। गुरु भाई बहना, वो तो तोता का जीवन था, मनुष्य तन का शरीर था, भगवान का रचना था। वो तोता अपना जीवन त्याग कर और एक पुत्र बन गया। भगवान उसे एक पुत्र बना दिए और रानी का गोद में डाल दिए, 12 वर्ष का पुत्र। गुरु भाई बहना, उस दिन 12 वर्ष पूरा उस दिन तोता मर गया और राजा का पुत्र हो गया 12 वर्ष का एक बार। और रानी जो थी, रानी अपने बच्चे को गोद में हंसोत बटोर के बैठा कर कहता है, बेटा तुम, हाँ माँ, मुझे भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर भेजे हैं माँ, तुम्हारा पुत्र बनाकर और तेरे साथ उम्र भर रहने को लिए माँ, माँ तुम आशीर्वाद दो। गुरु भाई बहना, माता ने आशीर्वाद दी और राजा के पास तुरंत खबर भेजाई कि रानी आपको कच्छ में बुला रही है। गुरु भाई बहना, जब राजा आए तो 12 वर्ष के एक सुंदर पुत्र रानी राजा के गोद में डालकर कहती है कि महाराज, आज पुत्र का 12 वर्ष हो गया, अपने पुत्र को अपने गले से लगा लीजिए और गले से लगाकर अपना पुत्र को जी भर के देख लीजिए। गुरु भाई बहना, राजा अपने पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र को गले से लगाए। पुत्र को गले से लगाकर पूरा गांव में ढिढोरा पिटवा दिए कि मेरा पुत्र जो है 12 वर्ष का हो गया और मेरा पुत्र जो है बिल्कुल मेरे जैसा है। गुरु भाई बहना, अब राजा साहब विवाह के लिए पूरा नगर में ढिढोरा पिटवा दिए कि हम अपना बेटा का विवाह करना चाहता हूं। राजा के यहाँ अनेकों प्रकार के रिश्ता आने लगा गुरु भाई बहना, और जब बहुत सारे रिश्ता आए, अच्छा से कन्या देखकर राजा साहब अपने बेटा को विवाह कर दिए और राजा के घर में एक सुंदर बहू आ गई और राजा अपने बहू और बेटे के साथ, पत्नी के साथ, राजा की 2 पत्नी, 1 बहू 1 बेटा, खुश रहने लगे। रानी बार बार याद करती थी उस तोता को, लेकिन बेटा बार बार उस तोता को बहला फुसला के और अपने माँ को भुला देता था कि माँ, तोता को याद करना क्या मतलब, तोता एक पक्षी था माँ, तोता मर गया,
मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ माँ। तोता तो मर गया माँ, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया हूँ तुम्हारे सामने, चिंता मत करना माँ। तो गुरु भाई बहना, भगवान किस रूप से मदद करते हैं, कैसे सहायता करते हैं, वो कोई नहीं जानता है। जैसे उस राजा को भगवान 12 वर्ष के पुत्र, लेकिन तोता ने अपना जीवन देकर और राजा के पुत्र बन के और रानी के गोद में पुत्र बन के और जीवन उनका प्रतिपाल करने के लिए तैयार हो गया, बुढ़ापे का सहारा बन गया, उनका कुल का वारिस बन गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, और चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। और मैं फेसबुक पर हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।